हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। मौसम आज बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी ठंड थी। मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी दिखा दूं बाहर के नज़ारे। और मैं अदा कर रही थी अपनी जोहर की नमाज के क्लिप्स ऐड करने का मकसद मेरा सिर्फ एक यही होता है कि शायद कोई देख ले और नमाज अदा करे, या उसका दिल चाहे नमाज पढ़ने का तो उसका शायद थोड़ा सा सवाब मुझे भी मिल जाए। वैसे भी जब हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की शेयर कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ, तो ये पार्ट क्यों ना करें। हर इबादत दिखाने वाली नहीं होती है, इबादतें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं, लेकिन कभी कभार दूसरों को नसीहत करने के लिए खुद प्रैक्टिस करके भी दिखाना पड़ता है। जितना सुकून मुझे नमाज पढ़ के मिलता है, मैं चाहती हूँ आप सब भी उसको फील करें, इसीलिए थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। एंड आई होप आप लोग इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करते होंगे। घर के सारे काम करके मैंने मशीन ऑन कर दी थी। सुबह सब वो कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो मैं बस फटाफट इनको फैला रही हूँ। वेदर फिर से रेनी हो चुका है, इसलिए मुझे पता है अब एक बैच कपड़ों का सूखने में 2 दिन लगाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करती हूँ। जैसे ही कपड़े वॉश होते हैं फौरन ही उन्हें हैंग कर देती हूँ। खैर ये तो हमारा डेली का काम है, बीइंग अ हाउस वाइफ ये सारे काम सबको करने पड़ते हैं। हाउस वाइफ क्या, आई थिंक जो जॉब कर रही है खवातीन, उनको भी ये सारे घर के काम मैनेज समहाउ करने ही पड़ते हैं। और अब तो बदलते जमाने के साथ हस्बैंड्स भी इतने अंडरस्टैंडिंग हो ही गए, वो भी हेल्प करते हैं अपनी वाइफ्स की। मेरे घर में ना एक छोटा सा स्वीट कॉर्नर है, जहाँ हम चॉकलेट्स वगैरह या कोई स्वीट्स आती हैं तो वो रखते हैं, अगर बच्चे वगैरह आए उनके लिए, या कभी कभी खुद का भी दिल चाह जाए। जैसे मेरे हस्बैंड का अक्सर दिल चाहता है स्वीट्स खाने का। ये एक बहुत मजे की गमी है एंड इट्स प्योर वेजिटेरियन, तो इसलिए इसमें हराम का तो कोई मसला है ही नहीं। तो ये बहुत मजे की, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मुझे ये एस्टा से मिली थी। और फेरोरो रोशर तो मेरी है ही फेवरेट चॉकलेट। बहुत कम मैं चॉकलेट्स खाती हूँ, उनमें से एक ये है। आज बहुत दिल चाह रहा था, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो एक खा लेते हैं। डेली बेसिस पे मैं नहीं खाती, लेकिन कभी कभी मुझे अच्छी लगती हैं चॉकलेट्स खाना। अब मैं आ गई थी किचन में आटा गूंदने के लिए। रात के डिनर के लिए मैंने सोचा कि अभी से बना के रख लूं, ताकि 3-4 घंटे में ही अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेश आटे की रोटी मुझसे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं बनती है। फ्रेश एज इन के फौरन ही गूंदा हुआ बनाऊं तो मुझसे इन चूल्हों के ऊपर वो अच्छे से नहीं बन पाती है, इसलिए मैं 3-4 घंटे का गैप देके ही आटे को यूज करती हूँ। तो चले कुकिंग करते करते कुछ आप लोगों से बातें कर लेते हैं। मुझे ना हर वीडियो पे बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं डेली व्लॉग्स बनाने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स करके भी बोल रहे होते हैं कि आप डेली व्लॉगिंग करें, आपके व्लॉग्स हमें अच्छे लगते हैं। मुझे रिसेंटली एक मेरी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम किया है, और वो काफ़ी खफा हो रही थी मुझसे कि आप बहुत लेट व्लॉग्स डालती हैं, आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हैं, आप अपने सब्सक्राइबर्स को वैल्यू नहीं करती, उनकी डिमांड्स को वैल्यू नहीं करती, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं। उनका प्यार था, वो अपने प्यार में मुझसे ये बात कर रही थी। मैंने उनको तो रिप्लाई कर ही दिया, बट सोचा कि चलो आज वीडियो में भी इस बारे में बात कर लेते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हूँ। क्या है ना, डेली व्लॉगिंग एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो आप अपनी ऑडियंस से करते हैं, और फिर उसके बाद उसको पूरा करने के लिए अक्सर बहुत दफ़ा आपको अपने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब क्या ही डेली रूटीन में मैं दिखाऊं आप लोगों को। मेरी एक वही सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी रूटीन है, उसमें मैं आपको रोज़ क्या ही नई चीज़ दिखा सकती हूँ। कब तक आप लोग मेरी एक सेम सी रूटीन देखेंगे। फिर होता ये है कि जो डेली व्लॉगर्स होते हैं ना, उन्हें अपने ऑडियंस को अपने साथ एंगेज रखने के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में घुसना पड़ता है। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी पड़ती हैं जो ट्रेंडिंग में हो, चाहे वो किसी के लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, चाहे वो बिल्कुल कचरा कंटेंट हो, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त ट्रेंडिंग में आया हुआ है तो उस पर वीडियो बनानी पड़ेगी, हमें व्यूज चाहिए। और फिर इस रेस में ना आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर आप चलते फिरते कंटेंट मशीन बन जाते हो। लाइफ में कोई परेशानी आए, कोई खुशी आए, सबसे पहला ख्याल आता है कैमरा ऑन कर लो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को किसी हद तक मेंटेन कर सकूँ। यस, मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं पब्लिक पे अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, बट इस गाड़ी का स्टीयरिंग मैं अपने हाथ में ही रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ कंटेंट बनाने में कि मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल रहे ही ना। मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कर रही हूँ या हो रहा होता है जो मैं शेयर नहीं करती। इसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। कोशिश करती हूँ किसी के घर जाऊँ तो उन्हें कैप्चर ना करूँ। मैं अपने इन लॉज को कभी भी शूट नहीं करती हूँ। आई डोंट वांट कि मेरी लाइफ का वो एस्पेक्ट सोशल मीडिया पे आए और लोगों को मौका मिले बात करने का। होता ये है कि जितना ज़्यादा आप
एक्सपोज करते हैं अपनी लाइफ को कैमरे के सामने, उतना ज्यादा लोगों का राइट होता है आपके मैटर्स में बोलने के लिए। वो अपने जजमेंट्स देंगे और हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से ग्रूम्ड हुई हुई है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा क्रिएट करते हैं और इस तरह के कमेंट्स कभी कभी आ सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हर कोई अच्छे जेस्चर में उन कमेंट्स को नहीं लेता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को अवॉइड ही करूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश करती हूँ कि मेरा कंटेंट क्वालिटी पे बेस करे, क्वांटिटी पे नहीं। हर व्लॉग में कोई ना कोई एक अच्छी बात जरूर मैं अपने आप से आप लोगों तक पहुंचाऊं, रादर देन कि मैं बस हर वक्त अपनी हैपनिंग लाइफ, एक आर्टिफिशियल जिंदगी आप लोगों से शेयर करूं जिसमें बस सिर्फ घूमूं फिरूं, बाहर के खाने दिखाऊं, अननेसेसरी एंड अनवांटेड शॉपिंग्स दिखाऊं। ट्रस्ट मी, ये सब कुछ फेक होता है। व्लॉगर्स इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं गुजार रहे होते जितना वो आपको कैमरे के सामने दिखा रहे होते हैं। या फिर मैं अपना फैमिली ड्रामा पूरा दिखाऊं, अपनी फैमिली की डायनेमिक्स, अपने हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ, फजूल की चीजें दिखाऊं ताकि फिर आवाम आए, अट्रैक्ट होके व्यूज मिले मुझे। आई रियली डोंट वांट। एक तो मेरी लाइफ में इतनी कोई नेगेटिविटी है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहती भी नहीं कि मैं ये सब कुछ दिखाकर व्यूज लूं। कम थोड़े से सब्सक्राइबर्स हों, थोड़े से व्यूज हों, थोड़े से पैसे हों, पर सुकून के हों। एनीवेज, खाना वगैरह बनाकर मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी। मुझे कुछ चीजें लेनी थी। समर फैब्रिक के अबाए चाहिए थे, हिजाब चाहिए थे, इसलिए मैं आ गई थी अल बराका। ये व्हाइट चैपल पे एक शॉप है, या आप इसे समझ लें कि एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस है। यहाँ पे हर चीज मिल जाती है, फ्रॉम डेकोरेशंस टू हिजाब्स, एवरीथिंग। अलग अलग तरह के अबायास, मेहंदी, अर्क, डिफरेंट हेयर ऑयल्स, यू नेम इट एंड दे हैव इट। हर चीज ही इनके पास होती है, तो मैं यहाँ आना इसीलिए प्रेफर करती हूँ। अंडर वन रूफ सब कुछ मुझे मिल जाता है। इत्तेफाक से मैं एक दिन व्हाइट चैपल आई थी, मुझे किसी ने बोला था शुरू में यहाँ पे हिजाब अच्छे मिलते हैं, और फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते मैं इस वेयर हाउस तक आ गई थी। और अब तो शायद 2-2.5 साल हो गए मैं यहीं हमेशा आती हूँ हर कुछ मंथ्स के बाद, और अपना सारा कोटा पूरा करके यहाँ से ले जाती हूँ। डिफरेंट कलर्स की अंडर कैप्स और जो भी चीजें मेरी रिक्वायरमेंट में होती है वो फिर मैं एक ही दफा यहाँ से आके ले जाती हूँ। इनके पास बहुत सारे ऊद की कलेक्शंस भी हैं, जाए नमाज इतनी प्यारी प्यारी है, और इस बार तो मैंने देखा बहुत अच्छे इस्लामिक गेम्स भी बच्चों के लिए रखे हुए थे। अच्छा, ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं आप अपने हिजाब, अपने अबायास यहाँ लंदन में कहाँ से लेती हैं, इसलिए मैंने सोचा इस दफा गई हूँ तो आप लोगों को दिखा दूं। बिल्कुल भी इन्होंने मुझे कुछ स्पॉन्सर नहीं किया है, कुछ पैसे नहीं दिए हैं, मगर इससे अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो क्या बुरा है। अल बराका शॉप का नेम है, आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे ये इनका एड्रेस है, आप देख सकते हैं, और ये काफी बड़ी बिल्डिंग है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सारे मर्दों का है, हराम वगैरह, या अगर नॉन फ्रेग्रेंस सोप चाहिए तो वो सब भी यहाँ से मिल जाते हैं, और जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है वो पूरा खवातीन का है। चले जी, फिर उसके बाद घर वापस आए, चेंज किया, मैंने मगरिब अदा करी, और अब मैं फटाफट रोटियां डाल लूंगी। खाने में मैंने आज बनाई थी कतलियां। बहुत सिंपल सी डिश है लेकिन बहुत मजे की बनती है। रेसिपी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। बस सिर्फ सिंपल सा जीरा और मिर्चों का भगाड़ देके आलू के स्लाइसेस को थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसके अपने ही पानी में स्टीम में उसे गलने के लिए रख दें। पानी में नहीं ऐड करती हूँ। लो फ्लेम पे अगर रख दें तो आलू अपने स्टीम और थोड़ा जो पानी उनका होता है उसी में गल जाते हैं। 10 से 15 मिनट में मजेदार से आलूओं की कतलियां रेडी हो जाती हैं। अभी मैं डाल रही थी रोटियां, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि आप इस चूल्हे के ऊपर रोटियां कैसे पकाती हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है जो मैं लड़ती हूँ। बिल्कुल भी आसान नहीं है रोटी पकाना। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा हाथ कैसे सेट हो गया है। बस ये प्रॉब्लम अब आती है मुझे कि रोटी ना फौरन के फौरन खानी होती है। अगर आप 1-2 घंटे छोड़ दो तो वो बिल्कुल अकड़ के पापड़ बन जाती है। आई थिंक ये जिनके पास इलेक्ट्रिक स्टोव है उनको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता होगा। बट यस, जब रोटी बनती है ताजी उस वक्त बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और अच्छी रोटी बन जाती है। और हम बातें कर रहे थे डेली व्लॉगिंग के बारे में। सो आई होप कि बहुत सारे लोगों को आंसर मिल गया होगा कि मैं डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हूँ। जाहिर है बहुत ज्यादा फायदा होता है अगर आप डेली व्लॉगिंग करें तो उससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो करता है, लेकिन मुझे उस रैट रेस में फंसना नहीं है। कुछ टाइम पहले भी मैंने एक व्लॉग इस टॉपिक के ऊपर बनाया था, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। उस व्लॉग में मैंने डिटेल में ये बात बोली थी कि जो दिखता है वो हकीकत नहीं होती है। हम व्लॉगर्स की जिंदगी इन व्लॉग्स के अलावा भी बहुत कुछ है। बस जो हम दिखा रहे होते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उतना ही आप लोगों को पता चल पाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अच्छी पॉजिटिव बातें ही आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की शेयर करूँ। और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस भी इतनी ही समझदार है, वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रेफर करेंगे रादर देन कि मैं रोज उनको बोर करूँ अपने किसी व्लॉग के साथ। और जी, हमारा मजेदार सा खाना तैयार हो गया था। आलू की कतलियां थी, साथ में मैंने काफी थिक सा मिंट रायता बना लिया था, और
हम शान के अचार के साथ इसको एंजॉय करेंगे। ये बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल सिंपल सा खाना और बहुत जल्दी बन जाता है। ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। किसी दिन कुछ भी बनाने का दिल ना चाहे या टाइम ना हो तो बस ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। इनफैक्ट ये कतलियाँ नाश्ते में पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती हैं। और इसी के साथ ये व्लॉग मैं करती हूँ एंड। अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।